Good morning students. The next topic of the integration is integration by the substitution. है ना, हमें इंटीग्रेट करना है सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, है ना। तो जैसे मुझे ये आपको फंक्शन दे रखा हो कि एफ ऑफ एक्स जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स, मतलब जी एक्स का एक फंक्शन है जो जी एक्स में है और जी एक्स डी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट व्हाट g ऑफ x इज इक्वल टू टी। अगर मैंने g ऑफ x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करा है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू है ये किस में रिप्लेस हो गई, ये वैल्यू dt से रिप्लेस हो गई, है ना। तो ये जो फंक्शन है i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ t एंड dt, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके वापस से t की वैल्यू हम जी एक्स इसमें पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी, है ना, तो वो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आपको एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आता है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें प्रूव कराता हूँ। प्रूव इंटीग्रेशन टेन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं और ये मैं प्रूव करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे अगर मैंने बात करी टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैंने लिख दिया कि इस वैल्यू को अगर मैंने टी माना, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो कॉस एक्स को टी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ टी, ठीक है। तो जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, ठीक है। तो ये माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया, इंटीग्रेशन दिस माइनस बाहर और डी टी, ठीक है। माइनस बाहर डी टी, वैल्यू क्या है, ये तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाली वैल्यू क्या है, वन अपॉन टी। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का लॉग मॉड ऑफ टी, ठीक है, प्लस का सी। अब जो वापस से टी की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग, ये पावर जो पावर इधर चली जाएगी तो टी की पावर माइनस वन प्लस का सी। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, लॉग मॉड कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस का सी। कॉस माइनस वन क्या हो जाता है, वन अपॉन कॉस क्या हो गया, है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो गई वन अपॉन कॉस आपका हो जाता है सेक्स, तो ये आपका हो जाता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस का सी। तो इंटीग्रेशन आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टी की रिप्लेस कर देता वैल्यू तो ये हो जाता है लॉग माइनस का लॉग और टी कितना है, कॉस, तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है और ये फॉर्मूला भी होता है, तो इसका ये फॉर्मूला भी है और कॉस में निकालेंगे तो ये फॉर्मूला भी है, बस लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको देखना है कि फंक्शन क्या है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है, हमें कौन सी वैल्यू टी बनानी है, एज्यूम करनी है, ताकि उसका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो सके। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इवेल्युएट आई इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैं क्या ऐसी वैल्यू एज्यूम करूं ताकि उसका डिफरेंशिएशन हो, तो इस वैल्यू को आप टी एज्यूम करेंगे, क्यों करेंगे बताता हूँ अभी। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ टी। तो ये जो वैल्यू है ये डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू किस में रिप्लेस हो गई, डी टी में रिप्लेस हो गई। तो ये वैल्यू फंक्शन जो है आई इज इक्वल टू ई की पावर
टी अपॉन, ये तो कुछ वो डी टी हो गया इंटू 1 रहेगा, ये क्या हो गया डी टी। ठीक है, तो e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी रहेगा, e की पावर टी प्लस का c, वापस से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर t की वैल्यू रिप्लेस कर दी, tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन निकल के आ गया इसका। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह से ये दे रखा है कि भाई i इज इक्वल टू, अब x की पावर 9 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस का 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 एंड डी ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं ये वैसे सॉल्व करने की कोशिश करा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को क्या करना, t एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, लेट 4x स्क्वायर प्लस का 1, इस वैल्यू को t लेट कर लिया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, 8x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर क्या हो गया, x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 8। ठीक है, इस वैल्यू को थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर कर दिया x स्क्वायर की पावर 4, x स्क्वायर की पावर 4 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन में कितना है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो गई, अभी मैं यही है 4x स्क्वायर प्लस का 1 x की पावर 6। ठीक है, अब x डी एक्स इसकी जगह पर जो वैल्यू मैं पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन 8, है ना। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू x डी एक्स। ठीक है, तो डी टी अपॉन 8 कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया, तो डी टी अपॉन 8 हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब जो पूरा फंक्शन है, अगर डी टी है तो फंक्शन पूरा टी में होना चाहिए, अगर डी एक्स है तो पूरा फंक्शन एक्स में होना चाहिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डी टी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करूंगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस 1 अपॉन 4, टी माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, तो रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा टी माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, क्योंकि ये पावर 4 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर 4, तो इसकी पावर 4 हो जाएगा, इनटू ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, दिस इज, ये जो टी है और टी की पावर 6 इंटू टी की पावर 6। ठीक है, तो 4 की पावर 4, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 इंटीग्रेशन t माइनस 1 की पावर 4 और अपॉन t की पावर 6 एंड d ऑफ t। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे क्या, इंटीग्रेशन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस का, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी की पावर 6 एंड डी ऑफ टी। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी हो गई, और अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 11। ठीक है, 1 अपॉन 2 की पावर 11, और दिस टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1। ठीक है, अपॉन टी की पावर 6। ठीक है, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन 2 की पावर 11, ये कितना हो गया, टी की पावर 4 माइनस का 2t क्यूब माइनस का 2t क्यूब प्लस का टी स्क्वायर माइनस का, अब 2t से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2t क्यूब माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर एंड दिस वैल्यू प्लस का माइनस का 2t एंड प्लस का t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 अपॉन t की पावर 6। ठीक है, अब इसको करने के लिए ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 की पावर 11 इंटीग्रेट t की पावर 4 अपॉन t की पावर 6, t की पावर 4 अपॉन t की पावर 6, फिर क्यूब की वैल्यू टर्म देखेंगे 2 और ये
तो माइनस का 4t³ अपॉन टी की पावर 6, माइनस का 4t³ अपॉन टी की पावर 6। अब प्लस स्क्वायर का देखेंगे तो 4 1 5 5 और 1 6, माइनस का 6 टी की पावर स्क्वायर अपॉन टी की पावर 6। ये वैल्यू है टी की पावर 4, ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 4t अपॉन टी की पावर 6, माइनस का वो प्लस का 1 अपॉन टी की पावर 6 एंड डी ऑफ टी, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहां से देखिएगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 11, फिर ये वैल्यू आपकी हो गई टी की पावर माइनस का 2 माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस का 3 प्लस 6 इंटू टी की पावर माइनस का 2 माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस का 2 3 4, ये 4 होगा, माइनस का 5 एंड प्लस का टी की पावर माइनस का 6 एंड डी ऑफ टी, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई। इसको इंटीग्रेट आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, एक्स पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये वैल्यू आप इंटीग्रेट कर लेंगे और टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसमें, ठीक है। इसी तरह से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होगा तो हम बहुत आसानी से उससे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं कौन सी ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। जैसे ये बोला कि इंटीग्रेशन साइन 2x डी ऑफ x, तो साइन x का इंटीग्रेशन मुझे पता है लेकिन साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे ये कोई फॉर्मेट है ये, तो हम क्या करेंगे, 2x को हमने t लेट कर लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दिस, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो गई कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन आई जो हो जाएगा वो क्या हो गया, डी टी अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो गई डी टी अपॉन 2। तो ये डी एक्स को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। अब साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी अपॉन 2 प्लस का सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो गई, माइनस का कॉस टी, टी कितना है 2x, कॉस 2x अपॉन 2 प्लस का सी, ठीक है। तो कोई वैल्यू अगर डायरेक्टली लीनियर है ना, डायरेक्टली फंक्शन है, अगर x नहीं है, कोई लीनियर वैल्यू है, तो वो उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन इसका हुआ करता था कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था कि 2 इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो जो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, इंटीग्रेशन में ये वैल्यू डिवाइड में होती है, ठीक है। अगर जैसा मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस का बी एंड डी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू दिस, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन दिस वैल्यू, है ना। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दो तरीके हैं, या तो मैं इसको डायरेक्टली कर लूँ कि अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एंड ये क्या होगा ए एक्स प्लस बी का पावर कितनी है 1 अपॉन 2 एंड डी ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू हो गई ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3/2, 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि ये लीनियर वैल्यू है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस का बी, तो यहाँ पर वैल्यू ए आ जाएगी। तो वैल्यू आपका क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन जो आ गया वो आपका आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 2 3, ये तो हो गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेकंड मेथड से भी कर सकता था, सब्स्टिट्यूट करके कर सकता था। तो ये मैंने डायरेक्ट में बताया है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट मेथड से करूँ, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ, तो कैसे करूँगा
कि लाइक ए एक्स प्लस बी है ना, इस वैल्यू को हमने टी एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया ए इंटू डी एक्स इजगल टू डी टी है ना, तो डी एक्स इजगल टू क्या हो गया 1/a/dt। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1/a/dt। ठीक, तो इस वैल्यू को है ना आपने क्या एज्यूम करा हुआ है, टी एज्यूम करा हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई √t है ना, और डी एक्स हमारा कितना हो गया 1/a इंटू डी टी। तो a जो कांस्टेंट है, तो a को जितनी वैल्यू कांस्टेंट होती है हम बाहर ले लेते हैं, a और डी टी। अब ये हो गया क्या कि 1/a इंटीग्रेशन t की पावर 3 1/2 1/2 dt। ठीक है, 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/a t की पावर 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 n+1/n+1। तो ये हो गया प्लस का c कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया 1/a इंटू टी की पावर 3/2/3/2। टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे है ना, तो टी की वैल्यू कितनी है 1/a इंटू टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3/2 है, तो ये हो गया 2/3 है ना, प्लस का सी। ठीक है, तो यही ये वाला इंटीग्रेशन भी सेम वैल्यू आई थी, तो चाहे इस वाले पहले मेथड से करा था तो सेम वैल्यू आई थी, और इस वाले मेथड से करा सेम वैल्यू आई थी। ठीक है, तो कोई भी लीनियर वैल्यू अगर होती है कोई भी इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या करना है कि उसका इंटीग्रेशन तो होगा है ना। जैसे मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 to x प्लस 3, तो आपको क्या करना है 10 to x प्लस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec² x है ना, 10x का सॉरी डिफरेंशिएशन होता है sec² x। इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया log sec x, तो sec 2x प्लस का 3 आप इतना लिखेंगे है ना, और अपॉन में अगर लीनियर वैल्यू है, ये सिर्फ लीनियर वैल्यू के लिए वैलिड है, अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो अपॉन में डिफरेंशिएशन कितना है 2 है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि cos 3x का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस का c। ये वैल्यू जो है ये वैल्यू डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आती थी और इंटीग्रेशन में अपॉन में आती है, और सिर्फ वैलिड होती है फॉर लीनियर वैल्यूज के लिए, लीनियर फंक्शंस के लिए ये वैलिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद भी बढ़िया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा है ना। इसके बाद में मैं ये बात करता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 √x sec² √x अपॉन √x एंड d ऑफ x। ठीक है, तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि एक मेथड बताऊंगा कि डबल सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। जैसा मैंने पुट करा, पहले क्या करा सब्स्टिट्यूट √of x इजगल टू t। ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 √x dx इजगल टू dt। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गई कि dx अपॉन √x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 2 dt। ठीक है, 2 dt। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी रिप्लेस हो गई किससे 2 dt से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इजगल टू ये वैल्यू आपकी हो गई sec नहीं, पहले 10 की पावर 4 t इंटू sec² t एंड dt, और 2 dt यहाँ पर आएगा, तो 2 बाहर आ गया और ये वैल्यू तो 2 dt से रिप्लेस हो गई। ठीक है, 2 dt और 2। ठीक है, इस वैल्यू 2 dt और ये वैल्यू हो गई 10² t और ये हो गया sec t। अब यहाँ पर डबल सब्स्टिट्यूशन क्या है, अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा सब्स्टिट्यूट कि 10 t को हमने z सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया sec² t dt इजगल टू dz। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो dz से रिप्लेस हो गई, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 2 इंटीग्रेशन t की पावर 4 z की पावर 4 इंटू dz। ये वैल्यू dz हो गई और ये क्या हो गया z की पावर 4 हो गया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 इंटू z की पावर 5 अपॉन 5 प्लस का c n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का। अब
ये जो वापस है तो जेड को पहले मैं रिप्लेस करूँगा किस में, टी में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 tan टी, 10⁵टी अपॉन 5 प्लस का सी। अब टी में भी फंक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन तो आई एक्स में है ना, तो इस पूरी वैल्यू को मुझे एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से टी की जो वैल्यू है वो वापस से यहाँ पुट करूँगा, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आ जाएगा टी इज इक्वल टू कितना, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 10⁵ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 5 प्लस का सी। ठीक है, तो ये हो गया। तो डबल इंटीग्रेशन में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को हम सिंगल इंटीग्रेशन में भी सिंगल सब्स्टिट्यूशन में भी कर सकते हैं। लाइक ये जो है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है। तो मैं ये वैल्यू को डायरेक्टली अगर ये वैल्यू पुट करता, सब्स्टिट्यूट करता, कि इस वैल्यू को अगर मैंने टी सब्स्टिट्यूट करा तो 10 अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, अगर मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू, अब अंडर रूट ऑफ एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। कैसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी हो गई सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 dt। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 dt। ठीक है, 2 dt हो गई, तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2 इंटू डी टी, तो ये वैल्यू क्या हो गया इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई t⁴ इंटू 2 dt। अभी तक मैं 2 इधर मल्टीप्लाई कर देता था कांस्टेंट वैल्यू, अभी मैंने यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 2 बाहर ले लिया, अब t⁴ का इंटीग्रेशन हटा दो, क्या हो गया t⁵ अपॉन 5 प्लस का c, तो ये वैल्यू t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t कितना है, तो t इज इक्वल टू 2/5, ये वैल्यू कितनी है 10 अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस का c। ठीक है, तो चाहे आप फर्स्ट मेथड से करें डबल सब्स्टिट्यूशन से या सिंगल सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से मेथड से करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी अगर मैं बात करता हूं कि कौन सी वैल्यू को x एज्यूम कर लूं तो ये सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या मैं इस वैल्यू को t डायरेक्टली पुट कर दूं, जैसे तो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू टी, इस पूरी वैल्यू को मैंने टी लेट कर लिया। ठीक है, अब 2 ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x है ना, इस वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस वैल्यू को x एज्यूम करना पड़ेगा, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2 इंटू, अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x, फिर कितना log 2 है ना, और dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है तो ये वैल्यू मेरे काम की कितनी है, ये वाली वैल्यू मेरे काम की है, दिस वैल्यू, ये वैल्यू मेरे काम की है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/log 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर, ये log 2 ये इधर जाएगा 1 में हो जाएगा, और d ऑफ t। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी रिप्लेस हो रही है किससे, इस वैल्यू से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 की पावर t एंड ये वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। ये चाहे मैं इधर लिख देता, कांस्टेंट वैल्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/log 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन
टू की पावर टी एंड डी ऑफ टी। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, टू की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, टू की पावर एक्स क्या होता है, टू की पावर टी अपॉन लॉग टी। ये इंटीग्रेशन हो गया लॉग टू इंटू वन अपॉन ये वाली वैल्यू लॉग टू का होल स्क्वायर प्लस का सी। तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, टू की पावर टी अपॉन लॉग टू की पावर थ्री प्लस का सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। टी हमारी वैल्यू क्या है, टू की पावर एक्स की वैल्यू टी है, तो ये हो जाएगा टू की पावर एक्स अपॉन लॉग टू का होल क्यूब प्लस का सी। तो यहाँ से ये वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने। ठीक है, ठीक है। अभी तक क्या था कि जितनी वैल्यू हैं वो आपकी क्या है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने वाली वैल्यू उसके साथ में आपको दिख रही है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं किसको एज्यूम करूँ टी, ताकि वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो 10x को अगर टी एज्यूम करता हूँ तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टू डी टी हो जाएगा, लेकिन सेक की पावर 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया कि 10 की पावर 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इसमें ब्रेक कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब फंक्शन को मैंने क्या कर लिया, 10x में चेंज कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये वैल्यू क्या हो गई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं 10x को t एज्यूम कर सकता हूँ, तो लेट 10x इज इक्वल टू टी। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो दिस वैल्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी में चला गया। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर एंड डी ऑफ टी। ये वैल्यू डी ऑफ टी हो गई और वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो सब इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 एंड डी ऑफ टी। तो यहाँ पर हो गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस का सी। तो है ना, तो टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो कितना हो गया, टी की वैल्यू क्या है 10x, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 10 1 अपॉन 3 10 क्यूब एक्स प्लस का 1 अपॉन 5 10 की पावर 5 एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की है। इस पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सब्स्टिट्यूशन मेथड के सेकंड एक्सरसाइज के, वो आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो अच्छे से करिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करिए। चलिए बेटा, थैंक यू।